प्रश्न 3, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मासक ज्ञात करें। तो पहला है 252 और 1540। अब देखिए 252 और 1540 का मासक ज्ञात करना है। मासक मतलब महत्तम। तो क्या करेंगे, बड़ा संख्या कौन है यहाँ पे 1540, तो 1540 को यानी बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे। और कब तक भाग देंगे, जब तक कि शेष शून्य नहीं आ जाए। तो 252 से 1540 को भाग देंगे तो 252 से लगेगा 6 बार में। 252 गुना 6 होता है 1512। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शेष आ गया 28, तो 28 तो अब लगेगा नहीं 252 से, तो क्या करेंगे 28 से अब 252 को लगाएंगे। ठीक है, 28 से अब 252 को लगाएंगे तो 28 नम होता है 252, घटाएंगे तो शून्य आएगा। तो देखिए शेष शून्य आ गया है, इसका मतलब जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक कौन है 28 है, तो ये होगा मस यानी महत्तम। मस बराबर कितना आ गया 28। तो यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिदम का प्रयोग से इसका मस निकालना था। तो देखिए लिखेंगे, अतः यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेष। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए ए कितना है यहाँ पे, यानी भाज्य कितना है यहाँ पे 1540 भाज्य है, भाजक है 252, 6 है भागफल और शेष है 28। तो यहाँ पे लिख देंगे, ए के जगह पे लिखेंगे 1540, बी के जगह पे लिखेंगे 252, क्यू के जगह पे 6 लिखेंगे और आर के जगह पे लिखेंगे 28। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब शेष शून्य नहीं आया तो फिर से लगाए हैं यहाँ पे, तो 252 हो गया, अब भाज्य हो गया। ठीक है, 252 क्या हो गया भाज्य, तो 252 को यहाँ पे अब लिखेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक, अब भाजक कौन है 28 है, से भागफल है 9 और शेष है 0। तो यहाँ पे भाजक कौन है 28 है, भागफल है 9, शेष है 0। तो देखिए शेष 0 आ गया है, इसका मतलब अंतिम भाजक है 28, तो अंतिम भाजक होगा मस। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 28। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा 196 और 38,220। तो 196 और 38,220 का मस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है 38,220 बड़ा है, तो 38,220 को 196 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 196, तो कितना आ गया 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 7, तो 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 186 आ गया। तो 186 तो 196 से लगेगा नहीं, तो अब 2 उतारेंगे ऊपर से, तो हो गया 1862। अब 9 बार में लग जाएगा सीधा, तो 196 गुना 9 होता है 1764। ठीक है, 1764 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9,
यानी 98 आ जाएगा। अब 98 नहीं लगेगा 196 से, तो शून्य उतारेंगे तो 980 हो गया। तो 196 बचे होता है 980। 196 बचे 980, घटाएंगे तो शून्य आएगा। तो देखिए शेष शून्य आ गया है। इसका मतलब जो भाजक है, देखिए जो अंतिम भाजक, तो यहाँ पे तो एक ही भाजक है 196, तो यही हो जाएगा मासा, क्योंकि इसी से ही भाग देने पे शेष शून्य आ गया है। तो 196 ही मासा हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे अतः यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, ये होता है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे भाज्य कौन है, 38,220 है, तो ए के जगह पे लिख लेंगे 38,220। भाज्य है 38,220, भाजक है 196, शेष है 195, और शेष ये देखिए भाज्य है 38,220, भाजक है 196, भागफल है 195। ये क्या है, भागफल है। ठीक है, 195 भागफल है और शेष है शून्य। तो बी क्या है, भाजक है, तो बी के जगह पे 196 लिखेंगे। क्यू है भागफल, तो भागफल के जगह पे लिखेंगे 195। शेष कितना है, शून्य है, तो आर के जगह पे शून्य लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए शेष शून्य आ गया है, यानी जो भाजक है ये हो जाएगा मासा। ठीक है, क्योंकि जो अंतिम भाजक होता है वही मासा होता है, यानी जो भाजक शेष शून्य लाया है वही क्या हो जाएगा, मासा। तो यहाँ पे एक ही भाजक है 196, तो इसी से भाग देने पे शेष शून्य आया है, इसका मतलब मासा हो जाएगा 196। तो 196 और 38,220 का मासा क्या होगा, 196। तीसरा है 365 और 12,450। 365 और 12,450, तो यहाँ पे 12,450 बड़ा है, तो 12,450 को 365 से भाग दे देंगे। तो देखिए 3 बार में लग जाएगा, 365 गुना 3 होता है 1,095। घटाने पे कितना आएगा, 5 में से 5 गया शून्य, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 1, यानी 150 आ जाएगा। अब ऊपर से शून्य उतारेंगे तो हो गया 1,500। अब 4 बार में लगा देंगे, तो 365 गुना 4 होता है 1,460। घटाने पे आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यानी 40। अब 40 तो लगेगा नहीं 365 से, तो अब क्या करेंगे, 40 से 365 को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि शेष शून्य लाना है, तो जब तक शेष शून्य नहीं आएगा तब तक मासा नहीं ज्ञात होगा। तो 40 से 365 कितना बार में लगेगा, 40 से 9 बार में लग जाएगा। 40 नंबर 360, घटाएंगे तो 5 आएगा। अब 40 से 5 तो लगेगा नहीं, तो 5 से 40 अब लगाएंगे, तो 25 8 40, तो शेष कितना आ गया, शून्य आ गया। तो देखिए शेष जब शून्य आ गया है तो अंतिम भाजक मासा हो जाएगा। तो अंतिम भाजक कौन है, 5 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 भाजक है, एक 365, एक 40 और एक 5, तो अंतिम भाजक 5 है, यानी 5 हो जाएगा इसका मासा। तो लिखेंगे अतः यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेष। तो देखिए यहाँ पे भाज्य कौन है, 12,450 भाज्य है, भाजक है 365,
भागफल है 34 और शेष कितना आया था 40, तो इसको लिख देंगे। भाज्य हो गया 12,450, भाजक है 365, भागफल है 34 और शेष है 40। ठीक है, ये हो गया एक, कॉमा देंगे। अब दूसरा में आ जाइए, देखिए अब यहाँ पे 365 भाज्य है, 40 हो गया भाजक, 9 हो गया भागफल और 5 हो गया शेष, तो इसको लिख देते हैं अब। तो 365 हो गया भाज्य, 40 हो गया भाजक, 9 हो गया भागफल और शेष हो गया 5। अब तीसरा बार जो भाग दिए हैं उसमें देखिए 40 हो गया भाज्य, 5 हो गया भाजक, 8 हो गया भागफल और शेष हो गया 0, तो इसको भी लिख देते हैं। 40 हो गया भाज्य, 5 हो गया भाजक, 8 हो गया भागफल और शेष हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए अंतिम भाजक कौन है, 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः क्योंकि शेष 0 लाया है, अंतिम भाजक जो है शेष को 0 ला दिया है, तो अंतिम भाजक मासा हो जाएगा यानी महत्तम। तो मासा बराबर हो जाएगा 5। तो 365 और 12,450 का मासा होगा 5। चौथा प्रश्न, 135 और 225। तो यहाँ पे 225 बड़ा है 135 से, तो 225 को 135 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। तो 135 गुना 135 घटाने पे आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ जाएगा। अब 90 तो लगेगा नहीं 135 से, ठीक है, क्योंकि छोटा है 135 से, तो 90 से अब 135 को लगाएंगे। ठीक है, अब 90 से 135 को भाग देंगे तो ये भी एक बार में लगेगा। घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 13 में से 9 गया 4, 45 आ गया। 45 90 से नहीं लगेगा, तो अब 45 से 90 को लगाएंगे तो 45 दूना 90, 90 में से 90 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो शेष 0 आ गया है, इसका मतलब 45 हो गया मसा। अंतिम भाजक कौन है यहाँ पे, 45। तो लिखेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेष। तो देखिए यहाँ पे भाज्य कौन है, 225 है, भाजक है 135, एक है भागफल और 90 है शेष। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए के जगह पे 225, बी के जगह पे, तो ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, भाजक कौन है 135 है, क्यू यानी शेषफल कौन है, एक है, ये माफ़ कीजिए क्यू हो गया भागफल। ठीक है, भागफल को क्यू से कहते हैं, तो भागफल हो गया 1 और शेष को आर से, शेष आर है तो शेष हो गया 90। ठीक है, तो देखिए भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेष को आर से लिखते हैं। तो इस तरह लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, कॉमा देंगे। अब ये तो लिखा गया। अब देखिए दूसरा बार किसको भाग दिए थे, देखिए दूसरा बार 90 से 135 को भाग दिए हैं, यानी 135 हो गया भाज्य, 90 हो गया भाजक, 1 हो गया भागफल और शेष हो गया 45। तो यहाँ पे लिखेंगे अब ए की जगह पे 135 लिख देंगे, भाज्य हो गया 135, 90 हो गया भाजक, 1 हो गया भागफल और शेष हो गया 45। ठीक है, अब देखिए तीसरा बार जो भाग दिए थे
45 से 90, यानी 90 हो गया भाज्य, 45 हो गया भाजक, 2 हो गया भागफल और शेष हो गया शून्य। तो इसको भी लिख लेते हैं, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शून्य। तो देखिए शेष शून्य आ गया है, तो अंतिम भाजक यहाँ पे कौन है? अंतिम भाजक है 45, तो 45 हो जाएगा मसा। देखिए जो शेष को शून्य लाया है वह भाजक कौन है? 45 है, तो 45 मसा हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः मसा बराबर 45, इसका उत्तर। पांचवां प्रश्न, 12,576 और 4,052। तो यहाँ पे 12,576 बड़ा है 4,052 से, तो 12,576 को 4,052 से भाग देंगे। तो 4,052 से 3 बार में लगेगा, तो 4,052 गुना 3 होता है 12,156। इसको घटाएंगे तो देखिए शून्य आएगा, 6 में से 6 गया शून्य, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420 आ गया। 420 तो लगेगा नहीं, तो अब 420 से 4,052 को लगाएंगे, ठीक है, तो 9 बार में लगेगा। देखिए 420 नहीं लगेगा 4,052 से, तो 420 से अब 4,052 को लगाएंगे, तो 420 से 9 बार में लगेगा। 420 गुना 9 होता है 3,780, घटाने पे आ जाएगा, 2 में से शून्य गया 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यानी 272 आएगा घटाने पे। तो 272 तो लगेगा नहीं 420 से, तो अब क्या करेंगे, 272 से 420 को लगाएंगे, तो एक बार में लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 272, घटाएंगे तो आ जाएगा 148, ठीक है। अब 148 तो नहीं लगेगा 272 से, तो अब क्या करेंगे, 148 से 272 को लगाएंगे, क्योंकि मासा निकाल रहे हैं, तो एक बार में लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 148, 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 124। अब 124 तो लगेगा नहीं 148 से, तो अब क्या करेंगे, 124 से देखिए 124 से लगाएंगे किसको, 148 को, ठीक है। तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए एक बार में लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 124, तो यहाँ पे घटाने पे आ जाएगा 24। अब 24 तो 124 से लगेगा नहीं, तो 24 से अब 124 को लगाएंगे, तो आ जाएगा 24 बचे होता है 120, घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 4 से 24 को लगाएंगे, तो 4 छक 24, 24 में से 24 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो शेष शून्य आ गया है, यानी अंतिम भाजक कौन है, यहाँ पे 4 है अंतिम भाजक, जिससे शेष शून्य आया है, तो अंतिम भाजक हो जाएगा मसा, यानी मसा बराबर आ जाएगा 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः यूक्लिडियन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, आर हो गया शेष,
यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो भाज्य कौन है यहाँ पे देखिए, सबसे शुरू में भाज्य था 12,576, भाजक है 4,052, 3 हो गया भागफल, 420 हो गया शेष। तो इसको लिखेंगे अब, तो 12,576 बराबर हो गया 4,052 गुना 3 जोड़ शेष कितना आया था 420। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब दूसरा बार जो भाग दिए थे उसमें 4,052 हो गया भाज्य, ठीक है, 4,052 भाज्य हो गया, 420 हो गया भाजक, 9 हो गया भागफल और शेष हो गया 272। इस तरह से कॉमा देते जाएंगे। देखिए दूसरा बार जो भाग दिए थे उसमें भाज्य हो गया 4,052, भाजक हो गया 420, भागफल हो गया 9 और शेष हो गया 272। फिर उसी तरह देखिए तीसरा बार में भाज्य हो जाएगा 420, ये भाजक हो जाएगा 272, भागफल हो गया 1 और शेष हो गया 148। तो इसी तरह सबको लिखेंगे। तो देखिए तीसरा बार में 420 यहाँ पे हो जाएगा भाज्य, भाजक हो गया 272, भागफल हो गया 1, शेष हो गया 148। अब चौथा बार जो भाग दिए थे उसमें 272 हो जाएगा भाज्य, 148 हो गया भाजक, 1 हो गया भागफल और शेष हो गया 124। पांचवा बार जो भाग दिए थे उसमें 148 हो जाएगा भाज्य, 124 हो जाएगा भाजक, भागफल हो गया 1 और शेष हो गया 24। ठीक है, छठा बार जो भाग दिए थे उसमें 124 हो जाएगा भाज्य, 24 हो गया भाजक, 5 हो गया भागफल और शेष हो गया 4। सातवां बार जो भाग दिए थे उसमें 24 हो जाएगा भाज्य, 4 हो गया भाजक, भागफल हो गया 6 और शेष हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए शेष 0 आ गया है, तो अंतिम भाजक कौन है 4 है, तो 4 हो जाएगा मस। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 4, मस क्या हो गया 4 हो गया। छठा प्रश्न 455 और 42, तो 455 और 42 का मसा निकालना है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है 455 बड़ा है, तो 455 को 42 से भाग दे देंगे, तो एक बार में लग जाएगा। 42 गुना 1 42, घटाएंगे तो 3 आएगा। अब ऊपर से 5 उतारेंगे
तो 5 उतारे हैं ऊपर से तो 35 हो गया, तो 35 तो लगेगा नहीं 42 से। तो जब उतारने के बाद भी, संख्या उतारने के बाद भी नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। ठीक है, अब देखिए 35 हो गया शेष, क्योंकि 35 नहीं लगेगा 42 से, तो शेष हो गया। तो जब 35 42 से नहीं लगेगा तो 35 से अब 42 को लगाएंगे, एक बार में लग जाएगा। 35 गुना 1 35, घटाएंगे तो 7 आएगा। अब 35 से 7 नहीं लगेगा तो 7 से 35 को लगाएंगे, 7 पचे 35, 35 में से 35 घटाएंगे, शून्य आ जाएगा। तो शेष शून्य आ गया है, यानी अंतिम भाजक कौन है यहाँ पे, 7 है। तो अंतिम भाजक हो जाएगा मस, तो 7 हो जाएगा मस, यानी महत्तम। तो देखिए कह रहा था यूक्लिडियन एल्गोरिदम का प्रयोग से, तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हो गया भाज्य, बी हो गया, ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेष। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए यहाँ पे भाज्य कौन है, 455 है, भाजक है 42, भागफल है 10 और शेष है 35। तो लिखेंगे 455 बराबर 42 गुना 10 प्लस 35। तो 455 हो गया भाज्य, 42 हो गया भाजक, 10 हो गया भागफल और 35 हो गया शेष। इस तरह लिख देंगे। अब दूसरा बार जो भाग दिए थे उसमें 42 हो जाएगा भाज्य, 35 हो जाएगा भाजक, 1 हो गया भागफल और 7 हो गया शेष। तो लिखेंगे 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7। ठीक है, तीसरा बार जो भाग दिए थे उसमें 35 हो जाएगा भाज्य, 7 हो जाएगा भाजक, 5 हो गया भागफल और शेष हो गया शून्य। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 बराबर 7 गुना 5 जोड़ शून्य। तो देखिए शेष शून्य आ गया है, तो अंतिम भाजक कौन है यहाँ पे, 7 है, तो 7 हो जाएगा मस। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 7, मस क्या होगा, 7 होगा। तो 455 और 42 का मस 7 होगा।